नमस्कार। मेवाड़ रामायण। रामायण सभी जानते हैं, भारत में और भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। वाल्मीकि की रचना है, इसे आदि काव्य कहा जाता है। रामायण के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, बोलियों में भी अनुवाद हुए हैं, लोक भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में भी रामायण के अनुवाद हुए हैं। और रामायण जन जन का महाकाव्य है, लोक संस्कृति में रचा बसा एक महाकाव्य है। आज हम मेवाड़ रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। मेवाड़ रामायण पर चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह रामायण चित्रित रामायण है, सचित्र रामायण है। इसमें रामायण की कथा प्रसंगों के साथ साथ चित्र बनाए हुए हैं जो राजपूत कला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली में बने हुए हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हुई है, छोटे छोटे लघु चित्र बने हुए हैं इस रामायण में, और इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेवाड़ रामायण प्रथम बार इस तैयार करवाया गया था राजा मेवाड़ के जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, उनके शासनकाल में। मेवाड़ से आप सभी परिचित होंगे, राजस्थान में स्थित एक उदयपुर जो है वो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आता है। महाराणा प्रताप की गौरव गाथा से आप सभी का परिचय होगा। वो सिसोदिया कुल के भूषण महाराणा प्रताप मेवाड़ राजघराने से ही संबंध रखते हैं। इसलिए मेवाड़ राजघराना जो था उसी के अंतर्गत महाराजा जगत सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था, उसी में 17वीं शताब्दी के मध्य में मेवाड़ रामायण तैयार करवाया गया। मेवाड़ रामायण की रचना हुई। इसमें रामायण के कथा प्रसंगों के चित्र बने हुए हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रारंभ वस्तुतः 12वीं शताब्दी से होता है। 12वीं शताब्दी में महाराणा सांगा का नाम सुना होगा, इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका मेवाड़ चित्रकला शैली के उत्थान में, मेवाड़ चित्रकला शैली को प्रसिद्ध बनाने में उनका बहुत विशेष योगदान है। 12वीं शताब्दी से मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। प्राकृत के कई ग्रंथों के चित्र इस शैली में बनाए हुए हैं। ये राजपूत जो चित्रकला शैली है उसकी एक मौलिक शैली है और बहुत प्रारंभिक शैली है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न रंग की चुनरियां, राजस्थान का जो परिधान है वह देखने को मिलता है। अजंता की कला शैली का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर बने हुए जो भित्ति चित्र हैं उसका भी एक प्रभाव इस पर परिलक्षित होता है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के संदर्भ में आप सभी जानते हैं, एक विविध वर्णी एक संस्कृति वहाँ की है, जहाँ की संस्कृति में रंगों की प्रधानता है। तो वह रंगों की प्रधानता मेवाड़ कला शैली के चित्रों में भी दिखाई पड़ती है। पीला रंग विशेषकर चित्रों में स्थान स्थान पर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही एक और ही बहुत महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है वह है कि कदम्ब के वृक्षों का बहुत अधिक चित्रण मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रों में किया गया है। तो इसका जो प्रथम अनुवाद है या प्रथम बार जो मेवाड़ी में जो मेवाड़ी भाषा में जो तैयार किया गया रामायण, उसमें जो चित्र बनाए गए वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में बनाए गए। इसमें 450 लघु चित्र प्राप्त होते हैं। इसके चित्रकार जो हैं वो साहिबदीन और मनोहर हैं। और यह प्रति जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में वर्तमान में सुरक्षित है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया है। इस प्रति को राजस्थान का परिसीमन करने वाले, वहाँ का इतिहास लिखने वाले जो कर्नल जेम्स टॉड उनको ये प्रति राणा भीम सिंह के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी और यह वर्तमान में ब्रिटिश लाइब्रेरी में संरक्षित है। और मेवाड़ रामायण कहकर के नाम से उनका एक प्रोजेक्ट है ब्रिटिश लाइब्रेरी का, जिसके अंतर्गत इस पर शोध कार्य किया गया है। इस रामायण को तैयार करने में 4 वर्ष का समय लगा। 1649 से 1653 के मध्य यह तैयार हुई। तो यह एक रामायण जो प्रथम बार राजा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में तैयार हुई। ब्रिटिश लाइब्रेरी का कहना है कि यह किसी भी हिंदू शासक के द्वारा तैयार करवाई गई सबसे भव्य प्रति है, सबसे भव्य अनुवाद और रचना है, सबसे विशद है। विशद इसलिए है क्योंकि इसमें इतने सारे चित्र एक साथ प्राप्त होते हैं और पूरा रामायण का यह अनुवाद है। दूसरा भी एक अनुवाद और दूसरा भी एक रामायण का एक मेवाड़ रामायण का एक दूसरी भी प्रति प्राप्त होती है। वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के पुत्र संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बनी थी, 1712 में। इसका भी जो बालकांड है वह ब्रिटिश लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसमें कुल 912 चित्र हैं,
जिसमें 2 कांडों के चित्र, सुंदरकांड और युद्धकांड के चित्र नहीं प्राप्त होते हैं। जिनके प्राप्त होते हैं उनके कुल सब चित्रों को मिलाकर के 912 चित्र हैं, ऐसा बताया जाता है। इन्होंने ही महाराणा संग्राम सिंह का चित्रकला में, राजस्थानी जो चित्रकला शैली, मेवाड़ कला शैली, उसमें विशेष योगदान है। और मेवाड़ कला शैली का ये भी कह सकते हैं कि जो अंतिम काल है वो संग्राम सिंह द्वितीय के का ही काल रहा है। उसी समय से उसका अवसान होना प्रारंभ हुआ। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में महाराणा संग्राम सिंह के काल में अन्य ग्रंथों पर भी चित्र बनाए गए हैं। जैसे गीत गोविंद पर 272 चित्र बनाए गए हैं, जिसमें 101 से लेकर के 200 तक जो चित्र संख्या है वो चोरी हो गई थी, जो इस समय विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। और शेष जो है वो उदयपुर का जो राजमहल है उसमें जो संग्रहालय है, उदयपुर महल संग्रहालय में, उसमें सुरक्षित है। इसके साथ ही वेदों पर भी 4 चित्र बनवाए थे इन्होंने, संग्राम सिंह ने। और कामसूत्र पर भी इन्होंने 73 चित्र बनवाए थे मेवाड़ चित्रकला शैली में, वह भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एक तो है जगत सिंह जी के समय की रामायण मेवाड़ शैली में, और दूसरी मेवाड़ शैली में जो रामायण है वो संग्राम सिंह जी के समय की है। इसमें 912 कुल चित्र हैं। इसमें बाल कांड में कहते हैं 253 हैं, अयोध्या कांड में 183 हैं, वन कांड में 117 हैं, और किष्किंधा कांड में 82 चित्र प्राप्त होते हैं, उत्तर कांड में 279 चित्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुल चित्रों की संख्या 912 है। तो इस प्रकार दो जो और भागवत का भी चित्र प्राप्त होते हैं मेवाड़ कला शैली में। गीत गोविंद पर तो बहुत, रसिक प्रिया जो एक ग्रंथ है, रसिक प्रिया पर भी बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से चित्र बनाने की मेवाड़ शैली में ग्रंथों पर, जो भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ है, उन पर चित्र बनाने की एक अनूठी परंपरा चली थी। और राजस्थान जो राजपूत कला शैली जो विशेषकर है, उसकी प्रधान कला शैली और उसकी मौलिक कला शैली मेवाड़ कला शैली है, जिसमें रंगों का संयोजन अद्भुत है, जिसमें प्रकृति के दृश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो जो इनके समय का जो राजा संग्राम सिंह के समय का जो रामायण है, इसमें जो प्रथम चित्र है वह एकदंत गणेश का प्राप्त होता है, जिसमें वो मोदक लिए हुए हैं और विभिन्न अन्य वस्तुएं भी उनके हाथ में हैं। और इसके साथ ही दूसरा चित्र जो प्राप्त होता है, एक ही चित्र में राम और रावण का चित्र है, कौशल्या, दशरथ, वाल्मीकि, नारद आदि का चित्र एक ही चित्र में प्राप्त होता है। जयपुर के संग्रहालय में जो दूसरी संग्राम सिंह द्वितीय, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय की जो रामायण है, मेवाड़ रामायण, वो विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में है। कुछ उसका जयपुर संग्रहालय में है, उदयपुर महल संग्रहालय में है, पटना के कनौरिया संग्रहालय में है, वाल्टर आर्ट जो म्यूजियम है उसमें है। इसके अलावा अजमेर का जो गवर्नमेंट म्यूजियम है, शासकीय संग्रहालय है, उसमें है। जनप्रवाह संग्रहालय में है। सैंडियागो म्यूजियम ऑफ आर्ट में भी कुछ इसके चित्र हैं। इसके अलावा कला भवन वाराणसी में भी चित्र प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद के संग्रहालय में प्राप्त होते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी का जो म्यूजियम है, आर्ट म्यूजियम, उसमें भी चित्र हैं। इसके अलावा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में भी है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में तो है ही, ज्यूरिख के लाइब्रेरी में है, और हिमाचल राज्य का जो अपना संग्रहालय है उसमें भी इसके चित्र प्राप्त होते हैं। इस तरह ये जो रामायण है ये एक अमूल्य निधि है, क्योंकि इस पर बहुत अमूल्य निधि है। इसमें चित्र जो हैं वो हमारी विरासत का, हमारी धरोहर का एक हिस्सा है। परंतु यह विश्व के विभिन्न पुस्तकालयों में विकीर्ण है, बिखरे हुए हैं, और वहां से इनके संदर्भ प्राप्त होते हैं। उन चित्रों को हमें अपने शोध इत्यादि में यदि उनका प्रयोग करना है तो हमें अनुमति लेनी होती है, क्योंकि उन पर कॉपीराइट है उन म्यूजियम का। पर वस्तुतः वो मूलतः मेवाड़ से ही गए हैं। और ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो मेवाड़ की प्रथम रामायण जगत सिंह जी के समय की है, उसको जगत सिंह रामायण भी इसलिए कहा जाता है, मेवाड़ रामायण अथवा जगत सिंह रामायण, उसकी प्रति सुरक्षित है। ब्रिटिश लाइब्रेरी की जो वेबसाइट है उस पर, वहां पर उसके संदर्भ में बहुत सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकेंगी, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह जो प्रति है जगत सिंह जी के समय की, यह राजस्थान के इतिहास पर बहुत अधिक शोध करने वाले कर्नल जेम्स टाड को दिया गया था भीम सिंह जी के द्वारा। भीम सिंह जो महाराणा भीम सिंह राजस्थान के एक मेवाड़ वंश के शासक हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेवाड़ रामायण का उल्लेख इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह भारतीय चित्रकला शैली के एक विशिष्ट प्रस्थान को बताता है। एक विशिष्ट
जो भारतीय कला शैली है उसके रूप को बताता है, वह मेवाड़ कला शैली है, जिससे भारतीय मानस के चिंतन पर भी प्रकाश पड़ता है और यह भी प्रदर्शित होता है किस तरह नवाचारों को, नई बातों को पुरातन के साथ जोड़ते हुए हमारे शासकों ने हमारे देश के उस समय के जो विभिन्न शासक रहे हैं उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए चित्रित होने के कारण मेवाड़ रामायण बहुत विशिष्ट है। मेवाड़ी भाषा में इसकी ये लिखी हुई, अनुवाद की हुई है। अन्य कृतियां भी मेवाड़ी भाषा में, उसमें मेवाड़ी भाषा में टिप्पणियां दी हुई हैं और यह कला के अध्येताओं के लिए बहुत ही विशेष कृति है और इसके बिना भारतीय कला के इतिहास का अध्ययन, विशेषकर मध्यकाल में कला के इतिहास का अध्ययन अधूरा रह जाएगा। अगले क्रम में हम बात करेंगे अन्य ग्रंथ जो विभिन्न शैलियों में, कांगड़ा शैली इत्यादि में चित्रित हुए हैं। इसके साथ ही बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।